Hello student, welcome back to our SST class. Today we are going to discuss chapter number 28 and our today's headlines is supervising activities of the पंचायती राज कि हम सुपरवाइज करेंगे कि जो एक्टिविटीज हैं पंचायती राज की. सो लेट अस सी. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एंड अदर लोकल बॉडीज. कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है हमारा, जो जिला कलेक्टर है, वो अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल है, जवाबदेही है फॉर सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज. कि पंचायती राज के जितने भी वर्क हैं, जितने भी कार्य हैं, उसका सुपरवाइजिंग करना, उसका देख रेख करना, वो उसका जिस ध्यान रखना, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अधिकार है, उसका वो रेस्पॉन्सिबल है. एंड अदर लोकल बॉडीज, और जो दूसरी लोकल बॉडीज है उनको भी. He or she has to make arrangements for elections to these bodies conducted by the state election commission. कि ही और सी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अरेंजमेंट करते हैं, व्यवस्था करते हैं इलेक्शन के लिए टू देयर दीज बॉडीज, इन बॉडीज की के लिए, कंडक्टेड यानी जो इसको अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाने के लिए. और ये किसके द्वारा किया जाता है? बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो हमारा राज्य चुनाव आयोग है उसके द्वारा. एंड रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, और रिपोर्ट किसको दी जाती है? स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है. इफ दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर वो अपना काम अच्छी तरह नहीं करते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आल्सो हैज द पावर टू डिसॉल्व देम. तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो उनको ब्रेक डाउन करे, भंग करे. मतलब जो उनकी ये संस्थाएं हैं, जो उनका इलेक्शंस है, इन इलेक्शंस को वो डिसॉल्व कर देता है, भंग कर देता है. एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो हमारी राज्य सरकार है उसके कमांड पे, उसके ऑर्डर पे, उसके इंस्ट्रक्शन पे, उसके निर्देश पे. द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट, और जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो सबसे ऊंचा जो अपना लीगल पावर है, अथॉरिटी है, वो स्टेट के अंदर सबसे हाईएस्ट होता है. एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंक्शन अंडर इट, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो उसके अधीन काम करता है. नाउ प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क. प्रोवाइडिंग यानी सप्लाई, जो रिलीफ है, कंफर्ट, कि किस प्रकार की जो वो सप्लाई करते हैं, कैसे वो कंफर्ट वर्क कार्य करते हैं. लेट अस सी. समटाइम्स इमरजेंसी, इमरजेंसी यानी क्राइसिस, आपातकालीन सिचुएशंस यानी कंडीशन. कि कभी कभी जब हमारी आपातकालीन सिचुएशन स्थिति होती है, लाइक फेमिनीज होते हैं, जो अपने फूड शॉर्टेज होते हैं, अकाल होते हैं, फ्लड्स, बाढ़ होती है, फायर हो जाती है, या एपिडेमिक्स यानी जो महामारी, आउटब्रेक, एंड अर्थक्वेक्स, जो भूकंप, अराइजेज इन ए डिस्ट्रिक्ट, अगर जिले के अंदर इमर्ज हो जाते हैं इस प्रकार की जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस, तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस प्रोवाइड्स रिलीफ टू द अफेक्टेड सिटीजन्स ड्यूरिंग सच टाइम्स. तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, वो प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है रिलीफ टू द अफेक्टेड सिटीजन, की जो प्रभावित हमारे जो नागरिक है उनको कंफर्ट दिलाना, उनको राहत दिलाना ड्यूरिंग सच टाइम्स, इस प्रकार के जो समय से वो गुजरते हैं. एज सिटीजन, जैसे कि नागरिक होने के नाते, इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू कोऑपरेट, कि हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, की जो हमारा जिला प्रशासन है उनको हमें हेल्प करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए. एंड असिस्ट देम व्हेन सच ए सिचुएशंस अराइजेज, और इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन अराइज होती है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. नाउ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये लीगल प्रशासन क्या होता है? लेट अस सी. जुडिशियरी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो हमारा जिला प्रशासन है उसका जो जुडिशियरी है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स, की जितने भी प्रकार के हमारे डिस्प्यूट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, जो विवाद है, ओक्योर यानी होते हैं, हैपन, एंड क्राइम्स, जितने भी अपराध होते हैं, आर कमिटेड, उनको प्रतिबंध करना चाहिए, कैरी आउट करना चाहिए. लॉ सूट्स, की जो कानून के अनुकूल हो, आर फिल टू ऑब्टेन जस्टिस, न्याय प्राप्त करने के लिए वो सारी चीज कानून के अनुकूल होनी चाहिए.
तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो जुडिशियरी जो अपने एडमिनिस्ट्रेशंस होता है, द केसेस मेनली आर ऑफ टू टाइप्स, तो वो जो दो प्रकार के केसेस होते हैं मुख्य रूप से, पहला होता है सिविल और दूसरा क्रिमिनल जो नागरिक और आपराधिक। देयर आर डिफरेंट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू डील विद सिविल एंड क्रिमिनल्स केसेस, कि हमारे यहाँ जो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होते हैं, ये अलग अलग कोर्ट होते हैं डील करने के लिए, सिविल और क्रिमिनल केसेस के साथ डील करने के लिए अलग अलग कोर्ट होते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कि जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट का वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ही सुपरवाइजेज, वो ओवरसी करता है, पर्यवेक्षण करता है बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स दोनों को ही जज करता है। नाउ सिविल केसेस आर ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ सिविल जजेस, और जो सिविल केसेस होते हैं वो अटेम्प्ट किए जाते हैं किसमें, जो सिविल जजेस है उसके अंदर उनको लाया जाता है, सिविल सब जजेस एंड मुंसिफ, और ये उनके सपोर्ट करने के लिए होते हैं जो सिविल सब जजेस है और मुंसिफ होते हैं। क्रिमिनल केसेस लाइक थेफ्ट, रॉबरी एंड मर्डर आर ट्राइड इन द सेशन कोर्ट, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जैसे कि थेफ्ट है, चोरी है, रॉबरी है, डकैती है, मर्डर है, ये सभी किसको अटेम्प्ट कहाँ किया जाता है, सेशन कोर्ट के अंदर इन केसेस को डाला जाता है। हेडेड बाय द सेशन जजेस और मजिस्ट्रेट्स क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये किसके द्वारा हेडेड किए जाते हैं, ये जो सेशन जजेस होते हैं और मजिस्ट्रेट्स होते हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के होते हैं, उनके द्वारा इनको हेडेड किया जाता है। द केस फर्स्ट मजिस्ट्रेट कैन गिव पनिशमेंट अप टू 2 years ऑफ जेल, और जो फर्स्ट क्लास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, पनिशमेंट सजा देते हैं, कितने, 2 साल की जेल देते हैं वो 2 साल के लिए, और फाइन अप टू 1000 रुपीज, या तो 2 साल की जेल होती है या 2000 रुपये की उनका चार्ज किया जाता है। सॉरी टू से द क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट में क्या किया जाता है कि या तो 2 साल की जेल होती है या 1000 रुपीज फाइन भरना होता है। नाउ द क्लास सेकंड मजिस्ट्रेट हैज द अथॉरिटी टू पास जजमेंट फॉर जेल अप टू 6 months और फाइन अप टू 200 रुपीज। अथॉरिटी मीन्स पावर, कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनको पावर क्या होती है कि वो जजमेंट पास करते हैं जेल के लिए, कितना, 6 month के लिए, 6 महीनों के लिए, या उनको 200 रुपये फाइन करना होता है। नाउ द क्लास थर्ड मजिस्ट्रेट हैज द मैंडेट टू imprisonment अप टू a month एंड फाइन ऑफ ₹50। मैंडेट यानी होता है ऑफिशियल लेटर, शासनादेश, कि जो थर्ड क्लास का जो अपना मजिस्ट्रेट होता है वो ऑफिशियल लेटर्स देता है कस्टडी के लिए, और वो एक 1 month का नोटिस होता है। इम्प्रिजनमेंट होता है कस्टडी, कारावास, 1 month के लिए होता है, या उसको 50 रुपीज का फाइन देना होता है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो किसके सुपरविजन में अपना वर्क करता है, वो हाई कोर्ट के सुपर, जो स्टेट का अपना जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में जो कंट्रोल में अपना कार्य करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 28th. In our next video we will discuss book exercise and question answer. Till now, have a nice day.